हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 8वीं क्लास का पहला लेसन फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इसमें ये 1.4 तक हम पहले पढ़ चुके थे। 1.5 से शुरू करते हैं। खाद एवं उर्वरक मिलाना। खाद सब जानते हैं, जब वे पदार्थ होते हैं जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। इसका अर्थ है जैसे हम कोई प्लांट उगाते हैं तो उसमें कुछ खाद वगैरह डालते हैं जिससे मिट्टी में पोषक तत्व तो बने रहते हैं, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। तो ये जो खाद होते हैं ये तो इसमें ह्यूमस होता है, और उर्वरक जो केमिकल होते हैं जो मार्केट में मिलती है उससे उर्वरक कहते हैं। अब ये मुझे बोलता है, मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधे को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? तो यह है मिट्टी फसल को खनिज प्रदान करती है। मिट्टी जो होती है उससे फसल को खनिज पदार्थ प्रदान होते हैं। ये पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। पहले भी पढ़ा था हमने, जो मिट्टी है उसमें पोषक तत्व होते हैं जो पौधों को प्राप्त होते हैं जड़ों की सहायता से। तो कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। तो जैसे एक बार फसल कट गई तो किसान ने दूसरी फसल साथ साथ उगा दी। कभी खेत को खाली नहीं छोड़ते हैं वो। तो कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होगा। तो बार बार अगर खेत में फसलें उगाते रहते हैं, इससे पोषकों की कमी आ जाती है मिट्टी में। तो इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद डालते हैं। तो ये पता लग गया कि खेतों में पोषक तत्वों की कमी होने के कारण, उसकी पूर्ति करने के कारण जो किसान है वो खेतों में खाद डालते हैं। तो यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त जब खाद पूरी तरह से नहीं मिलती तो पौधे कमजोर हो जाते हैं। जैसे मान लो हमें पोषक तत्व पूरे नहीं मिलेंगे खाने में तो हम कमजोर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से पौधे भी कमजोर हो जाते हैं। खाद क्या है? अभी खाद के बारे में पढ़ेंगे। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों और जंतु के अपशिष्टों से प्राप्त होती है। जैसे गोबर है या फिर पौधों की पत्तियां हैं, टहनियां हैं, ये सूख जाती हैं तो उनसे खाद बनती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं। ये कैसे बनाई जाती है? किसान कैसे बनाता है खाद को? जंतु अपशिष्टों को और पौधों के अपशिष्टों को गड्ढे में डालते रहते हैं, वही गड्ढा खोद के उसमें डालते रहते हैं। तो इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। ये खुली जगह में जाकर बनाया जाता है ये। तो अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। उसमें जो केंचुआ वगैरह होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं वो इसका अपघटन कर देते हैं, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, गला सड़ा देते हैं। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यही अपघटित पदार्थ जो होता है यही खाद होता है, इसे ही खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये है। आप कक्षा छठी में वर्मी कंपोस्टिंग या केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। वर्मी कंपोस्टिंग पढ़ी थी और हमने केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के बारे में भी पढ़ा था। तो अभी ये है क्रियाकलाप 1.2। मूंग और चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। जैसे उनको भिगो दीजिए तो 1-2 दिन बाद देखेंगे तो उसमें अंकुर उग आएंगे, तो उनको कहते हैं अंकुरित करना। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवविध छांट लीजिए। जो नए अंकुर हैं उनको छांट लीजिए, एक ही आकार के 3। अब 3 गिलास अथवा एक ही पात्र लीजिए। अब 3 गिलास लीजिए, इन पर ABC लिख दीजिए। गिलास A में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इनमें थोड़ी सी गोबर की खाद डाल दीजिए, और B में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया डाल दीजिए, और C में सिर्फ मिट्टी डालनी है, उसमें कुछ नहीं मिलाना है। तो अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन उसमें पानी दीजिए। ये चित्र 1.3A में दिखाया गया है। 7 से 10 दिनों के बाद उनकी वृद्धि देखिए। तो उनकी वृद्धि देखो, ये 3 गिलास लिए, एक में गोबर और मिट्टी डालिए, एक में उर्वरक खाद डालिए, यूरिया डाला है और मिट्टी डालिए, दूसरे में सिर्फ मिट्टी डालिए। तो ये है, ये देखिए। तो 7-10 एक दिन बाद देखते हैं तो ये छोटे रह गए। C वाली जिसमें सिर्फ मिट्टी थी, B थी उसमें यूरिया था, तो यूरिया मिट्टी के साथ और इसमें खाद थी। तो ये खाद एवं उर्वरक के साथ पौधों की वृद्धि इस प्रकार से है। इसके बाद हम क्या नोट करते हैं, क्या तीनों गिलासों में पौधों की वृद्धि की गति एक समान है? नहीं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे छोटे हैं। किस गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर और किस गिलास में पौधों की वृद्धि सबसे अधिक है? ये है C गिलास में थोड़े छोटे हैं पौधे और
बी गिलास में काफ़ी है और ए गिलास में ठीक ठीक है, बीच बीच के हैं। तो ये है, इसमें है उर्वरक, रासायनिक पदार्थ है। अब है उर्वरक, जब उससे पहले हमने पढ़ा था खाद, अब हम पढ़ रहे हैं उर्वरक। उर्वरक और खाद में थोड़ा अंतर जानिए क्या होता है। तो ये है उर्वरक। उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं, मैंने पहले बताया था केमिकल्स होते हैं। तो जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं, इनमें विशेष पोषक डाले जाते हैं। ये खाद से कैसे भिन्न है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि उर्वरक खाद से कैसे भिन्न होता है। तो इनको याद करना है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है, ये फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। उर्वरक के कुछ उदाहरण, जैसे उर्वरक के नाम है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके। एनपीके इसलिए बोला नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, इसलिए इसको एनपीके बोला जाता है। तो इसके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान, मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिली है। परंतु उर्वरकों से अधिक, उर्वरक जो है उनके अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है, मतलब मिट्टी का जो उपजाऊपन है उसमें कमी आ जाती है। ऐसा क्यों, ये पढ़ दें आगे। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत है। जब ये उर्वरक जो हैं ये मिट्टी में मिलते हैं तो उसमें जब पानी देते हैं तो पानी के साथ बह के आ जाते हैं, तो ये जल प्रदूषण का भी स्रोत बन जाते हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। जो ह्यूमस वाली खाद है, जो पेड़ पौधों के पत्तियों से या जीवों के अवशेषों से बनते हैं, तो उसका उपयोग करना चाहिए। 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। 2 फसलें, जैसे एक फसल उगाई है तो उसके बाद में कुछ समय के लिए खेतों को खाली छोड़ना चाहिए ताकि उसमें पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। जो खाद होती है अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो मिट्टी के गठन, मतलब मिट्टी जो है वो उड़ती नहीं है और जल की अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। जल उसमें ज़्यादा अवशोषित हो सकता है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है और मिट्टी में जो सभी पोषक हैं उनकी भी प्रतिपूर्ति हो जाती है। तो इसलिए खाद जो उर्वरक से ज़्यादा अच्छी मानी गई है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। फसल चक्रण क्या होता है, जैसे अगर फसल चक्रण से हम फसल उगाएंगे तो उससे भी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। जैसे मान लो यह एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे, फलीदार चारा, और गेहूं दूसरी ऋतु में उगाते थे। इससे क्या है, मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो फलीदार पौधे होते हैं उनमें नाइट्रोजन होता है, तो उसकी जो मिट्टी में है नाइट्रोजन बढ़ जाता है। इससे जो गेहूं है जब उस फलीदार पौधों को काट लिया जाता था तो गेहूं के लिए फिर वो पोषक तत्व कम नहीं रहते थे, वो गेहूं उगाते थे तो उनको पोषकों की कमी नहीं आती थी, नाइट्रोजन की। तो इसलिए किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। तो ये कौन सी पद्धति है, ये है फसल चक्रण। फसल चक्रण का है कि एक बार ऐसी फसल उगाओ तो जिसमें एक पोषक तत्व होता है और अगली बार ऐसी फसल उगाओ जिसको उगाने से उस पोषक तत्व की कमी न हो। तो पिछली कक्षा में आपने राइजोबियम के बारे में पढ़ा था, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। ये फलीदार पौधों की जड़ों में की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं जो राइजोबियम है, और वायुमंडल से नाइट्रोजन लेके जो नाइट्रोजनी यौगिक बनाते हैं ये। तो ये देखिए उर्वरक और खाद में अंतर बताया गया है। उर्वरक जो है वो मानव निर्मित है और खाद जो है प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर से या फिर पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, ये खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, ये नहीं होता है, और इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम काफ़ी होते हैं लेकिन इसमें कम होते हैं। तो ये है उर्वरक और खाद बीच में अंतर है ये।
अभी सारणी 1.1 में उर्वरक और खाद के बीच में अंतर बताए गए हैं। अब खाद के लाभ पढ़ेंगे हम। खाद के क्या लाभ हैं? जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इसमें मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। मित्र जीवाणु जो केंचुआ वगैरह जो होते हैं, इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तो ये हमारे यहाँ तक की ये है खत्म हो जाता है। तो अब हम अगले इसमें ये हमारा यहाँ तक खत्म हो जाता। तो इससे अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 1.6। ये पेज नंबर 7 है। पेज नंबर 7 तक ये खत्म होता है और 1.6 तक खत्म हो जाता है। 1.6 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये इसको बार बार सुनेंगे, बार बार पढ़ेंगे, जो जो बताया गया है उसको बार बार सुनेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि अगला वीडियो तुम्हें आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।